हेलो दोस्तों, आज हम बेसिकली बात करेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। मतलब हम प्रेसिडेंट के पावर पे बात नहीं करेंगे, आज तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट पहले तो हम जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या आपके अंदर एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता होगी तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो पहले एलिजिबिलिटी जानते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए आप क्या क्या योग्यता होगी तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो पहला प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी विशेषताएं होती है कि इस भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो इलेक्शन पर प्रेसिडेंट में लड़ सकता है और वो 35 साल से ऊपर का होना चाहिए। मतलब 35 साल से कम साल के व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तीसरा, वो पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति होता है कि मतलब मेंटल होता है, वो कैसे देश को कंट्रोल करेगा, तो पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब कोई व्यक्ति होता है अपने देश को दिवालिया मतलब घोषित हो चुका है, उसका मतलब लोन में चल रहा है, तो क्या करेगा प्रेसिडेंट बनने के बाद, क्या करेगा वो खुद मतलब प्रेसिडेंट बनने के बाद वो अपना लोन भरते रह जाएगा, तो देश का भला कैसे होगा। तो प्रेसिडेंट बनने के अगर कोई व्यक्ति पागल है दिवालिया तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर मतलब कोई भी व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट बनना चाहता है, अगर सरकारी पद पे है तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो मतलब लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी विशेषताएं होती है कि प्रस्तावक, जो प्रस्तावक होते हैं इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि 50 मतलब जो एमएलए या एमपी जो है राज्यसभा के मेंबर या लोकसभा के मेंबर 50 लोग उसके साथ खड़े होने चाहिए कि ये हमारे ओर से प्रेसिडेंट के लिए उठेंगे। ठीक है, 50 होने चाहिए। एमपी राज्यसभा के भी हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं, चाहे दोनों मतलब 20 सपोर्ट कर दे लोकसभा से या 30 सपोर्ट कर दे राज्यसभा से, तो इन दोनों को मिला 50 होना चाहिए। फिर अनुमोदक भी 50 होने चाहिए, मतलब कि उसको फेवर में होना चाहिए कि 50 एमपी उसके फेवर में होना चाहिए। राज्यसभा से भी 20 हो सकते हैं और 30 उससे हो सकते हैं लोकसभा से, दोनों मिला 50 कि हम हाँ इनके फेवर में इलेक्शन उठेंगे तो हम इनको वोटिंग करेंगे। तो टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल मिला के 100 हो गए कि मतलब 100 एमएलए का आपके फेवर होंगे तब आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो क्या हो सकती है विशेषताएं आप जानेंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल के ऊपर की एज होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर आप सरकारी गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए और प्रस्तावक आपके पास 50 एमपी का सपोर्ट होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का। अनुमोदक मतलब 50 लोग भी आपके फेवर में होना चाहिए तब आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो हमारे देश में 2 टाइप के इलेक्शन कर सकते हैं। 2 टाइप के, मैं टाइप नहीं बोल रहा हूँ, 2 हमारे जैसा हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम जब पढ़ते हैं तो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सोलोनी डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू सोशलिस्ट सेकुलरिज्म, ऐसे करते हैं। लास्ट का जो टर्म है एक डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक क्यों है कि भारत का जो इलेक्शन है, जो सुप्रीम पद के लिए जो नॉमिनल हेड है उसका इलेक्शन जनता के द्वारा इनडायरेक्टली चूज किया जाएगा। जो जनता के प्रतिनिधि होंगे वो डायरेक्टली किसको चूज करेंगे, प्रेसिडेंट को चूज करेंगे। इसीलिए गणराज्य इसको कहते हैं कि भारत का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट जो बनता है वो किसके द्वारा चूज किया जाता है, जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चूज किया जाता है, इसीलिए इसको रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक इसलिए इसको कहा जाता है कि भारत का जो शासन अध्यक्ष है या प्रधानमंत्री है वो किसके द्वारा चूज किया जाता है, जनता के द्वारा डायरेक्टली चूज किया जाता है। ठीक है, तो जनता के द्वारा चूज किया जाता है, इसलिए डेमोक्रेटिक है। तो भारत में दोनों सिस्टम चलता है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। हमारा प्रीएम्बल में जो हमारा प्रस्तावना फर्स्ट पेज है इसमें लिखा हुआ साफ रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। तो रिपब्लिक को गणराज्य कहते हैं और मतलब जिसमें जो हमारा शासन अध्यक्ष और राष्ट्र अध्यक्ष दोनों जनता के द्वारा चूज किए जाते हैं, तो इसको लोकतंत्र गणराज्य भी को भी कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि क्या क्या मतलब इलेक्शन प्रेसिडेंट का कैसे होता है। जैसे हम लोग 2 इलेक्शन टाइप पढ़ चुके हैं पिछले में कि प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम क्या होता है। बेसिकली पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, प्रेसिडेंट किसके कंपोनेंट है, प्रेसिडेंट किसके कंपोनेंट है, प्रेसिडेंट कंपोनेंट किसका अंग है, किसका है बताइए दोस्तों, कमेंट में बताइएगा किसका अंग है, एक संसद का है। संसद का है मतलब पार्लियामेंट का कंपोनेंट है। पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं,
राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, दो हाउस होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट क्या होता है, मतलब सिग्नेचर करते रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि बेसिकली प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को दो भाग में बांट दिया जाता है, एक विधानमंडल जो स्टेट में होता है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, रूल रेगुलेशन बताता है, इस संसद मंडल में बांट दिया जाता है, एक सेंट्रल लेवल पे। तो ठीक है, तो विधानमंडल जो हो गया उसमें क्या आते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली आते हैं, मतलब विधानसभा आता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है, इसमें क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो ये इनडायरेक्टली जनता के द्वारा, डायरेक्टली जनता द्वारा चूज नहीं किए जाते, इनडायरेक्टली चूज किए जाते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है, जो विधान परिषद के मेंबर है, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है पूरे भारत में हर राज्य में नहीं है, सिर्फ इस 6 राज्य में है। जैसे तो इसीलिए अगर सारे राज्यों में हो जाता तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसका वोटिंग मतलब काउंट किया जाता, लेकिन नहीं है, क्योंकि अगर 6 राज्यों में तो 6 राज्यों का मतलब सुप्रीरियर बढ़ जाएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इसीलिए भेदभाव ना हो, तो इसीलिए काउंसिल को हटा दिया गया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भाग लेते हैं, विधानमंडल से, स्टेट से कौन भाग लेते हैं, पूरे 28 स्टेट के कौन भाग लेते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर लेते हैं, मतलब विधानसभा के मेंबर लेते हैं, जो जनता द्वारा डायरेक्टली चूज किए जाते हैं। तो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पूरे मतलब 28 स्टेट को मिला के कितने हैं, 4033 है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कैसे इसका इलेक्शन होता है। तो जो हमारा एक एमएलए है, एक एमएलए का इलेक्शन जो वैल्यू में होता है, मतलब ये नहीं कि एक एमएलए वोट दे दिया जाके जो 4033 वोटिंग से नहीं होता है, एक एमएलए का जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो मतलब वैल्यू वोट का गिना जाता है, उस पॉपुलेशन के आधार पर गिना जाता है। मैं बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। मान लो कि एक एमएलए है, उसके राष्ट्रपति के इलेक्शन में वैल्यू एक एमएलए के वोट का कितना होता है, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक एमएलए का वोट मतलब वैल्यू वोट का पता करते हैं, तो एमएलए मान लो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या टोटल और उसके एमएलए कितना, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने उत्तर प्रदेश के संख्या है, 403 है, 404 है, लेकिन ये 403 लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है। जब हम एक एमएलए का वोटिंग का वैल्यू कलेक्ट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो कितना होता है, जब टोटल यूपी की जनसंख्या को जब हम भाग कर देंगे एमएलए टोटल यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से, तो इंटू 1/1000 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा कि एक एमएलए का जो इलेक्शन है 208 वोटों के बराबर है। मतलब एक एमएलए जो वोट देता है लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उसका वोटिंग का वैल्यू होता है 208। ठीक है, तो पॉपुलेशन जिसकी अधिक होगी उतना उसकी वोटिंग की वैल्यू ज्यादा होगी। तो 208 इसकी एक यूपी के मेंबर का वैल्यू आ गया वोटिंग का, तो 208 में हम लेजिस्लेटिव विधानसभा के मेंबर का टोटल निकालना चाहेंगे, तो टोटल निकालेंगे तो 403 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक मेंबर का जो वैल्यू आया था वोटिंग में प्रेसिडेंट के 208 के, तो मैं आ जाएगा 83,824, मतलब यूपी से 83,824 वोटिंग सिस्टम और मतलब वोट पड़ता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, तो बेसिकली तो हम समझ गए। एमएलए और एमएलसी में डाउट मत होइएगा, जो इसके मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उसको एमएलए कहते हैं, और जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उसको एमएलसी कहते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होता, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर इसमें भाग ले लेते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि जनता द्वारा डायरेक्टली चूज किए जाते हैं। तो कैसे इसका वैल्यू कन्वर्ट किया जाता है, हम जनसंख्या का भाग टोटल एक राज्य का जो टोटल पॉपुलेशन का भाग कर देंगे और उसके टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से इंटू 1/1000 कर देंगे, तो हमारा उसका वैल्यू पता चल जाता है कि एक एमएलए का वोटिंग मतलब काउंट कितना प्रेसिडेंट की इलेक्शन होता है। तो पॉपुलेशन के बेस पे होता है, तो 208 होते हैं यूपी में, और इसको 403 से भाग दे देंगे तो 83,824 हो जाते हैं। उसी तरह आइए देखते हैं, सिक्किम बहुत छोटा पॉपुलेट कंट्री है, तो सिक्किम में टोटल जनसंख्या को उसके एक एमएलए का वैल्यू पता करते हैं कितना होता है प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, तो उसकी जनसंख्या के हिसाब से भाग करेंगे, तो जनसंख्या उसकी कितने मेंबर है
32 उसके एक मेंबर का है, तो उसके टोटल मेंबर जो है 32 है, तो उसके पॉपुलेशन के साथ जब भाग दे देंगे तो उसका एक मेंबर का वैल्यू कितना आता है, 7 आता है। और टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में और सिक्किम में 32 मेंबर है, तो 32 का मेंबर भाग कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में जो वैल्यू आया एक एमएलए का सिक्किम का राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा टोटल वैल्यू निकल जाएगा कितने मतलब वोटिंग जाते हैं सिक्किम से, तो 224। इस हिसाब से टोटल एमएलए का जो वोटिंग होता है पूरे 2800 राज्यों का जोड़ के, मतलब उत्तर प्रदेश सबका वैल्यू मिला के 5,83,231 होते हैं वैल्यू वोट पड़ते हैं, मतलब 5,83,231 वोट किसमें पड़ते हैं, स्टेट विधानमंडल की स्टेट काउंसिल के द्वारा पूरे राज्यों का वैल्यू इलेक्शन में राष्ट्रपति के 5,43,231 पड़ते हैं। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि कितने होते हैं, 5,43,231 टोटल एमएलए का जो संख्या होता है उसमें भाग लेती है। तो हम यहाँ पे समझ गए कि स्टेट काउंसिल का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है गवर्नमेंट के चूज करने में। तो अब हम बात करेंगे कि सांसद मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा में कैसे इलेक्शन होते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा का टोटल सीटें अगर राज्यसभा के मेंबर 233 और 533 को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, 776, मतलब 776 लोग जो है डायरेक्टली रूप में इलेक्शन में प्रेसिडेंट के भाग लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, इलेक्शन के प्रेसिडेंट के भाग लेते हैं। तो मान लो कि लोकसभा में जो 543 मेंबर है 543, तो इसके क्या होते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस आते हैं, तो एंग्लो इंडियन के मेंबर नहीं चूज किए जाते। तो एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो मान लो कि पहले ब्रिटिश आई और ब्रिटिश आई, फ्रांस आया, डच आया, तो आए थे यहाँ पे शादी किए हैं, तो शादी के तो बहुत हजारों संख्या में वो लोग आए थे, तो हजारों लोगों से शादी की इंडिया के मूल निवासी से, और वो जब चले गए तो वो अपने बाल बच्चों के यहीं पे छोड़ के चले गए। तो भारत ने सोचा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना कि उनका मतलब भला कौन करेगा, तो उसने सोचा कि 2 मेंबर जो है उन्हीं के लोगों में से जो एंग्लो इंडियंस है उनको हम क्या करेंगे, उनको रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के द्वारा, मतलब नॉमिनेटेड के द्वारा, तो उसी को एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक, उन्हीं लोगों को जो आए थे ब्रिटिश यहाँ पे शादी होती की, उन्हीं के बाद वाले जो होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन मतलब एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ में वोटिंग करेंगे, इसीलिए इनके मेंबर का वोटिंग काउंटिंग नहीं जोड़ा जाता है। राज्यसभा के जो 12 मेंबर ये भी पार्ट नहीं लेते हैं, तो 245 है तो 243 मेंबर सिर्फ भाग लेते हैं, 543 मेंबर। तो ये मतलब याद रखिएगा कि सिर्फ 776 वोट पड़ते हैं सांसद के द्वारा, ऐसा नहीं है, इसका भी वोटिंग वैल्यू बेस पे होता है। मतलब इसका वोटिंग कैसे होता है, एक एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा राज्यसभा का, एक एमपी का जो वैल्यू वोटिंग का निकाला जाता है, तो टोटल एमएलए का जो वैल्यू निकला है, टोटल एमएलए का जो वैल्यू निकला है उससे हम टोटल एमपी का मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एमपी कितने हैं, 776 का हम 5,43,231 में हम भाग कर देंगे, तो टोटल एक एमपी का कितना वैल्यू निकलेगा, 700, मतलब एक एमपी का वो वैल्यू 700 वोट के बराबर होता है। तो एक एमपी का 700 वोट के बराबर होता है, तो 700 एमपी का 700 जो वैल्यू आया एक एमपी का उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 776 में, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5,43,200, 5,43,000, मतलब इसके जो 776 मेंबर के इलेक्शन का वैल्यू होते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कितने मेंबर हैं, टोटल 4,033 भाग लेते हैं, तो इनका 5,43,231 मेंबरशिप है, मतलब सिर्फ है, मतलब इनकी वैल्यू है। लेकिन मान के यहाँ पे 776 जो लेते हैं उनकी वैल्यू 5,43,200, मतलब सिर्फ 31 का फर्क रह जाता है। इसीलिए इस संसद का प्रेसिडेंट को बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है, मतलब भले संख्या मेंबर कम होती है लेकिन वैल्यू सेम होती है। तो टोटल मतलब टोटल वैल्यू ऑफ एमपी प्लस एमएलए का कितना हो जाएगा, 10,86,431 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10,86,431 हो जाएंगे। तो ये आप लोग प्रोसेस समझ गए कि संसद मतलब क्या नाम है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों
जो इन दोनों का संख्या जोड़ देंगे, दोनों का संख्या जब हम लोग जोड़ते हैं 4081, तो इसका संख्या कितना हो जाएगा 4800, मतलब 4800 होगा, मतलब 4800 नंबर के जो मेंबर एमपी प्लस एमएलए का टोटल दोनों को वैल्यू मिला के 10,61,483 होते हैं। तो इसके जो आज के जो करंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, तो जो द्रौपदी मुर्मू थी वो 60% वोट पाई है, मतलब इसी का मतलब 60% वोट पाई है, और जो वो थे 40 मतलब क्या नाम है 40% वोट पाए, क्योंकि दो ही लोग उठे थे, ठीक है। तो इन्होंने विक्ट्री पा गई। तो आप लोग समझ गए कि वैल्यू बेस्ड पे वोटिंग सिस्टम होता है, इनडायरेक्टली रूप से जनता ने चूज करती है, जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो चूज करते हैं इलेक्शन के प्रोसेस में, उनके वैल्यू के बेस होते हैं। और जो जो ये विधानमंडल में जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है उसके मेंबर एमएलए चूज करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हम इनका मतलब चूज करने का मतलब इनका मतलब वोटिंग मतलब गणना कैसे होता है और गणना कैसे नहीं होता है। तो जैसे ये होता है कि इनका जो है चूज करने पे होता है, मतलब कि मान लो कोई एक है एमएलए, वहां से एक एमएलए है ए, ठीक है, इन्होंने गया वहां पे 3 व्यक्ति उठे थे ए और बी सी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो क्या हुआ, उन्होंने गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो ए और बी सी जब उठे तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, इस प्रेफरेंस पे आधार होता है कि पहले को जैसे नहीं होता सुप्रियो की लड़का 100 नंबर पे आया तो उसको पहला स्थान दे दो, दूसरा 80 नंबर पे आया दूसरा दे दो, तीसरा 70 नंबर पे आया दूसरे दे दो। तो आपको जो पसंद आता है उसको नंबर वाइज कर देते हैं। अगर आपको ए ज्यादा पसंद है तो आप उसको सपोज कर 1 नंबर दे दिए, और जो बी जो पसंद है उसको 2 नंबर दे दिए, जो 380 उसके बहुत कम पसंद है तो आप 3 नंबर दे दिए। तो यहाँ पे प्रेफरेंस के आधार पर जो वोटिंग जो प्रेसिडेंट इलेक्शन एमएलए और एमपी भाग लेते हैं वो प्रेफरेंस सबको वोट देते हैं, मतलब प्रेफरेंस पे आधार पर रखते हैं। जैसे गए होंगे बीजेपी के मेंबर वो क्या किए होंगे, द्रौपदी मुर्मू को पहले प्रेफरेंस पे रखे होंगे, फिर दूसरे पे उनको रख दिए होंगे। तो इसी तरह प्रेफरेंस पे आधार पर होता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, एक मेंबर आया एमपी का, उसने क्या किया, ए को क्या किया पहला प्रेफरेंस पे रखा, दूसरे को दूसरे प्रेफरेंस, तीसरे पे दूसरा मेंबर आता है क्या करता है, वो ए को दूसरे पे रख देता है और तीसरे पे बी को तीसरे पे रख देता है प्रेफरेंस पे सी, ठीक है। जो तीसरा मेंबर आता है ए को ए पे रख देता है, बी को तीसरे पे रख देता है, सी पे दूसरे प्रेफरेंस पे रख देता है। तो काउंटिंग मत गणना कितने कैसे होता है कि एक और एक मतलब कितने व्यक्ति इसको पहले स्थान पे रखे हैं, ठीक है। तो पहले स्थान पे कितने लोग रखे हैं, 1 लोग रखे हैं, ठीक है। एक स्थान पे, दूसरा इसमें एक भी नहीं है, तो इसमें मान लीजिए इसको कुछ नहीं रखते हैं, मान लो 2 कर दो, इसमें एक व्यक्ति ने यहाँ पे दो लोग इसको पहले पे रखे हैं, इसको 1 लोग रखते हैं, तो इसको पहले चरण का मतलब गणना करते हैं। अब फिर उसके बाद तो ये क्या हुआ, एक दूसरे पे आ गया, मतलब दो लोग इसको पहले पे चूज किए, तो ये क्या हुआ, विक्ट्री हो गया। लेकिन कभी कभी दूसरा जब दूसरा मतलब मतगणना होता है, जब मान लो कि ये भी 1 है 3 नहीं है, ये भी 1 पा गया, तो ये दोनों 2 पा गए, और ये जो है 0 पाया एक पोजीशन पे, तो ये जो है तो ये दोनों 2 पा गए। तो फिर दूसरा वाला काम किया जाता है कि दूसरे नंबर पे 2 कौन ज्यादा पाया, तो मान लो 3 पाए हैं और है 2 पाया, तो देखा जाएगा कि तीसरे पे इसका प्रेफरेंस रखा गया, इसका दूसरे पे, तो इसको पहले वाले को विक्ट्री घोषित कर दिया जाएगा, इसको दूसरे चरण का ठीक है। तो ऐसे ही चूज मतलब इसका चरण का मतगणना ऐसे होता है, प्रेफरेंस के आधार पर होता है। और इसकी वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, मतलब प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम होता है। प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम का एक पार्ट एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, जिसको एकल पद्धति सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली हम जानेंगे, यहाँ पे हम उसी बात की कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो एक चीज मतलब आप याद रखिएगा कि सब जैसे लोकसभा का जैसे सबसे ज्यादा रोल प्ले होता है प्रधानमंत्री को बनाने में, उसी तरह प्रेसिडेंट को भी बनाने में लोकसभा का सबसे ज्यादा मतलब महत्व होता है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा को मिला दिया जाएगा तो उसका टोटल वैल्यू निकल आता है कितना, उसका वोटिंग सिस्टम का टोटल एमएलए का जो 776 एमएलए है उनका टोटल वैल्यू कितना निकल रहा है 543,200
5,43,200 निकल जाता है। तो मतलब ये दोनों मतलब इतने 4,033 मेंबर के बराबर है। तो दोनों हो जाते, तो इसलिए लेजिस्लेटिव संसद जो है प्रेसिडेंट को बनाने में बहुत बड़ा अहम रोल प्रयोग करती है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। तो कोई भी गलती है या कुछ भी हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर हमको कमेंट करिएगा, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूंगा। हम यहाँ पे हम सिर्फ प्रेसिडेंट की इलेक्शन के पार्ट पढ़ रहे थे, जो हमारे पार्लियामेंट का एक अंग होता है। ठीक है, तो हम राज्यसभा के बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं, राज्यसभा की इलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा की इलेक्शन कैसा होता है। तो आज हम बेसिकली पढ़ लिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है। जय हिंद जय भारत दोस्तों।